साथियों, चंद्र एकेडमी द गाइड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही है। व्यापम की परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो वॉइस जो होता है, वॉइस हिंदी में अर्थ होता है वाच्य। वॉइस जो होता है अंग्रेजी में जो वॉइस होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। 2 प्रकार में बांटते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। वाच्य क्या होता है? किसी भी कथन को कहने का जो तरीका होता है, किसी भी कथन को कहने का तरीका क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। वॉइस कथन को 2 प्रकार से कह सकते हैं, या तो एक्टिव रूप में कहेंगे या तो पैसिव रूप में कहेंगे। तो देखिए एक्टिव रूप में कैसे हम अपनी बातों को रखते हैं। तो एक्टिव रूप में हम यदि बातें रखेंगे तो उसमें जो प्रधानता होती है वो कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात कर्ता क्या करता है? अर्थात कर्ता मतलब सब्जेक्ट। अर्थात कार्य किसके द्वारा होता है? सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और कर्ता के द्वारा ही, है ना, कर्ता के द्वारा ही क्रिया का निर्धारण होता है। क्या होता है? कर्ता के द्वारा ही क्रिया का निर्धारण होता है। तो ये होगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना, कर्ता की प्रधानता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई भी कार्य होता है और सब्जेक्ट के द्वारा ही क्रिया का क्या होता है? निर्धारण होता है। जबकि पैसिव वॉइस में हम बात करेंगे, तो पैसिव वॉइस इसमें जो प्रधानता होती है वो किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। किसकी प्रधानता? ऑब्जेक्ट की। अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। तो ध्यान से समझना साथियों, कर्म की प्रधानता होती है। और कार्य का निर्धारण कौन करेगा? कार्य का निर्धारण बताइए। कार्य का निर्धारण भी किसके द्वारा? कार्य का निर्धारण भी किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। कार्य का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? क्रिया का निर्धारण होता है। ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको समझना है। तो देखिए, अब एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता। कर्ता के द्वारा कार्य होता है, इसमें कार्य का निर्धारण ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा, कर्म के द्वारा होगा। इसमें कर्ता के द्वारा ही क्रिया का भी निर्धारण होता है, इसमें कर्म के द्वारा अर्थात ऑब्जेक्ट के द्वारा किसका निर्धारण होता है? क्रिया का निर्धारण होता है। चलिए अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता। देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है, सामान्य रूप में एक्टिव वॉइस जो होता है, जितने भी हम लोग टेंस के फॉर्म पढ़ते हैं, टेंस के सभी रूप एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेंस के सभी रूप क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। क्या होगा? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। कहने का तात्पर्य, बी मतलब क्या है? बी मतलब हो सकता है, ध्यान में रखना आपको, हमेशा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा।
बी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और V3 मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये पेसिव वॉइस में होना जरूरी है। अब एक्टिव वॉइस का फिर पेसिव वॉइस में चेंज करने को आता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखा एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ठीक। देखिए राम रीड्स अ बुक। अब इसमें देखिए राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर राम क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात राम क्या है, कर्ता है। कर्ता के द्वारा एक बुक को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। मतलब कार्य का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। और राम रीड्स इसका मतलब ये कौन से टेंस के अंतर्गत आता है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत है कि नहीं, पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, पेसिव वॉइस में हम इसी सेंटेंस को किस प्रकार से लिखेंगे। ये सामान्य शब्द में हुआ, सामान्य शब्द मतलब एक्टिव वॉइस हो गया, सामान्य शब्द मतलब एक्टिव वॉइस। और टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है, जो भी रूप है, वो सभी किस में आएंगे, एक्टिव वॉइस में आएंगे, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, पेसिव वॉइस में इसी को कैसे बनाएंगे। तो देखिए पेसिव वॉइस के लिए एक चीज ध्यान रखना, पेसिव वॉइस के लिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, तीसरा चीज पेसिव वॉइस बनेगा कब, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो जिस सेंटेंस का या जिस टेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसी का फिर हम क्या बना सकते हैं, पेसिव वॉइस। बिना ऑब्जेक्ट के पेसिव वॉइस नहीं बनता, बिना ऑब्जेक्ट की पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, इसी को बनाते हैं, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एक कर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए अब पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा टेंस फॉर्म, ठीक। देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें होता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मतलब बी फॉर्म, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट। ये रहे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। तो देखिए ये हमारा जो सेंटेंस है किसमें है, हमारा एक्टिव में, इसमें है एक्टिव में। अब इसका हम क्या करते हैं, पेसिव बनाते हैं। क्या बनाएंगे, पेसिव बनाएंगे। ध्यान से समझते रहिए साथ। देखिए इसका क्या बनाएंगे, पेसिव। तो इसमें हमको पहले स्थान पर किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। सेकंड नंबर में किसको रखना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना है। थर्ड नंबर में किसको रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। फोर्थ नंबर में किसको रखना है, बाई को रखना है। और फिफ्थ नंबर में सब्जेक्ट को रखना है। किसको रखना है, लास्ट में सब्जेक्ट को रखना है। ये स्ट्रक्चर हमको पेसिव वॉइस में ध्यान रखना है। पेसिव वॉइस में और क्या ध्यान रखना है, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इसका भी हमने पढ़ा है, ठीक। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, पेसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आ बुक, लिख दो इसको आ बुक, लिख दो इसको आ बुक, आ बुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आ बुक। अब इस टेंस किस में है, ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है इज, क्या होता है, इज। सभी को पढ़ेंगे। अ बुक इज रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड, बाय, किसके द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा। तो बाय क्या हो जाएगा, राम। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए साथ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए समझना, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखना।
एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है। इसका मीनिंग ये निकलता, राम एक पुस्तक पढ़ता है, ये बोलो तो एक्टिव वॉइस, राम एक पुस्तक पढ़ता है, एक्टिव वॉइस। अ बुक इज रेड बाय राम, एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है। दोनों का सेम सेंस निकल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। टेंस पूरा सिंपल टेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इसको हमको समझना है, इसको दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। देखिए एकदम आसान है समझना। टेंस में प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फाइव फॉर्म मतलब एस या ईयर जुड़ा रहेगा, इसमें नहीं जुड़ा रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट, अब इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मतलब बी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। तो प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस इस प्रकार से रहेगा, इसको चेंज करना रहेगा, पैसिव में तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, दूसरा आते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर में आ जाएगा, उसके बाद वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक, थर्ड फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट के साथ विल सेल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट रहेगा। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट विल सेल के साथ बी, इसको याद रखना, विल सेल के साथ हमेशा क्या लगेगा, बी लगेगा। किसमें, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, फ्यूचर इसका सिंपल, समझ में आ रहा है। चलिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अर्थात यदि हम नंबरिंग कर देते हैं, सब्जेक्ट पहला, वर्ब दूसरा और ऑब्जेक्ट तीसरा नंबर में। पैसिव वॉइस में थर्ड नंबर को पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर दूसरा नंबर लिखाता है, फिर पहला नंबर कहाँ लिखाएगा, लास्ट में लिखाएगा। तो 3 और 2 के बीच हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, 2 और 1 के बीच बाय आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाय का यूज हमेशा कहाँ होता है, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आपको बाय का यूज करना है। चलिए इसका और आगे स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग टेंस, अगला टेंस देखते हैं। यदि टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये होता है। उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। उसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब तो रहेगा ही, उसके साथ साथ देखो कंटीन्यूअस में सभी में बीइंग जुड़ा है। कंटीन्यूअस में क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, उसमें क्या जुड़ेगा, दोनों में बीइंग जुड़ेगा। ठीक, ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना। फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता स्ट्रक्चर, पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक, चलिए इसकी स्ट्रक्चर भी याद रखना। तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट सेम है। तो कंटीन्यूअस में बीइंग शब्द आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मॉडल में या फ्यूचर सिंपल में क्या याद रखना है, बी शब्द याद रखना है। ठीक, चलो अब परफेक्ट में आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका टेंस भी रिवाइज होते जा रहा है ना। चलिए अब देखिए फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज है, फिर इसमें शब्द याद रखना है बीन। क्या शब्द याद रखना है, बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा। तो हैज है के बाद बी, यहाँ हेड के बाद यहाँ भी क्या लगेगा, बिल लग जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जितना भी हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, सभी में क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो ही रहा है। तो पैसिव वॉइस हमेशा ध्यान रखना, वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस होगा ही होगा। ठीक, चलिए और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमेशा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लेस और ऑब्जेक्ट प्लेस पे हमको ध्यान रखना है। देखिए सब्जेक्ट प्लेस पे यदि आई है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर उस वर्ड को लिखते हैं, आई को मी। उसी प्रकार से वी है सब्जेक्ट के जहाँ पे, तो उसको ऑब्जेक्ट के जहाँ पे क्या लिखेंगे, अस लिखते हैं।
यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे यदि ही है उसको क्या लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट के प्लेस सी है उसका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर हर लिखते हैं। यू है तो यू का सेम रहता है, यू का यू आ जाएगा। उसके बाद दे है, दे का क्या बनेगा, देम बनेगा। उसी प्रकार इट है, इट का क्या बनेगा, इट्स बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना है, देखिए जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी कर्ता क्या हो, अज्ञात हो या अस्पष्ट हो, हमको जानकारी ना हो, कर्ता के बारे में स्पष्ट हमको जानकारी नहीं मिलती है, उस स्थिति में पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते ही लिखते हैं, है ना। लेकिन जब कर्ता अज्ञात हो उस स्थिति में बाई प्लस सब्जेक्ट पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है, नहीं लिखना है। क्या करना है, नहीं लिखना। जैसे अज्ञात कर्ता जिसे देखते हैं, अज्ञात सब्जेक्ट जैसे पीपल, पीपल अज्ञात सब्जेक्ट, लोग, कौन लोग, किस लोग मालूम नहीं है, अज्ञात सब्जेक्ट। समवन कोई अज्ञात सब्जेक्ट, एनीबॉडी कोई अज्ञात सब्जेक्ट। तो देखिए जैसे एक्टिव वॉइस, जैसे लिखा है पीपल ग्रो राइस इन जापान, पीपल ग्रो राइस इन जापान। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। पीपल ग्रो राइस इन जापान, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पीपल, सब्जेक्ट क्या है, पीपल, पीपल क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये कर्ता है, पीपल क्या है, कर्ता है। ग्रो उगाना, ठीक है। ए राइस इन जापान, लोग क्या करते हैं, चावल उगाते हैं किस, कहाँ पे, जापान, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो कर्ता पीपल क्या है, अज्ञात। तो अज्ञात है तो इसको लास्ट में बाई प्लस पीपल नहीं लिखेंगे, है ना, मतलब ये नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये अज्ञात है, तो उसका पेसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है ग्रो, राइस क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इन जापान क्या हो गया, अदर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया पहले नंबर में, ऑब्जेक्ट हो गया राइस, और ऑब्जेक्ट के अनुसार राइस क्या है, सिंगुलर में आता है, तो राइस इज, राइस इज। ग्रो का वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ग्रोन, राइस इज ग्रोन इन जापान, जो रहेगा उसको लिखना है। उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्ता अज्ञात है, इस वजह से यहाँ बाई प्लस पीपल नहीं लिखेंगे, बाई प्लस पीपल नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान रखना, जब कभी भी कर्ता अज्ञात है तो पेसिव वॉइस को नहीं लिखते, जैसे पीपल हो, समवन हो, एनीबॉडी, इनमें से कोई सा भी शब्द हो सकता है। इसके अलावा जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे समझना, जैसे मैं लिखता हूं, समझते जाना। जैसे मैं लिखा, जैसे एक सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ सून, ऐसा सेंटेंस लिखा है। अब ये किसमें है, कौन से टेंस में है, इसको आपको पहले पहचानना है। सबसे पहले पहचानना है कौन सा टेंस है, सबसे पहले पहचानना है कौन सा टेंस है ना, टेंस सबसे पहले पहचानना है, ये भी ध्यान रखना, है ना। द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। उसके बाद अरेस्टेड, ईडी जुड़ा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन पता करना है कि कौन सा फॉर्म है, तो कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। अरेस्टेड के बाद यदि, या अरेस्टेड के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैव हो सकता था, हैड, तो क्या हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, अरेस्टेड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके पहले नहीं है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, वर्ब का जो भी थर्ड फॉर्म है ये हमेशा किसके साथ आता है, हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता, इस चीज को भी ध्यान में रखना। वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ किसको रखता है, हेल्पिंग वर्ब को रखता है टेंस के स्ट्रक्चर में, तो इसको ध्यान रखना। अरेस्टेड क्या हो गया, वर्ब का सेकंड, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल में पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पास्ट सिंपल में पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वास वर्ब, फिर वास वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा पेसिव वॉइस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, जैसे बदलने को दे दिया, पेसिव वॉइस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसको हमको पेसिव वॉइस में बदलना है, तो देखिए यहाँ पास आंसर लिखेंगे इसका, या बोल सकते हैं पेसिव वॉइस इसका बनाएंगे। तो पेसिव वॉइस कहाँ से बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट, अरेस्टेड, वर्ब, द थीप क्या हो गया यहाँ, द थीप जो है, द थीप क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द थीप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट पुलिस, अरेस्टेड वर्ब, ऑब्जेक्ट थीप। तो देखिए तो आंसर क्या बनेगा इसका, देखिए द, जैसे लिखते हैं द थीप, उसके बाद वास वर आएगा। तो थीप जो सिंगुलर है, एक वचन है ना, एक वचन है, तो वास लगेगा, एक वचन में वास का यूज होता है। द थीप वास अरेस्टेड, द थीप वास अरेस्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अरेस्टेड बाय द पुलिस सून। ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, बनना चाहिए स्ट्रक्चर, लेकिन यहां नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यही वाला केस फिर से आ रहा। कैसे आ रहा, हम उसको समझते हैं। देखिए द पुलिस, पर्टिकुलर पुलिस की पहचान नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर पुलिस का पहचान नहीं हो रहा है। कौन सा पुलिस है, कैसा पुलिस है, कोई सिंगल का यहाँ पास बोध नहीं हो रहा है, करता है यहाँ पास एग्जैक्ट मालूम नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर हमको द पुलिस नहीं लिखना है, द पुलिस नहीं लिखना है, ना ही हमको क्या लिखना है, बाय लिखना है। मतलब दोनों शब्दों को क्या करना है, हमको हटा देना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, द थीप वास अरेस्टेड सून। इतना हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर द पुलिस है, द पुलिस जो है अननोन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अज्ञात करने का काम कर रहा है। इस वजह से इसका पेसिव वॉइस में बाय और सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। समझ में आया, चलिए नोट कर लेंगे इसको। इजी व्यापक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन जैसे देखते हैं। चलिए, द बेबी इज प्लेइंग विथ अ बॉल, तो इसको आपको चेंज करना है पेसिव वॉइस में, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसका हमको क्या पहचानना होगा, उसका हमको पहचानना होगा टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस चेंज होता है। ठीक, देखिए द बेबी इज प्लेइंग विथ अ बॉल। अब यहाँ पर क्या है, इज प्लेइंग है, क्या है, इज प्लेइंग। इज प्रेजेंट को दर्शाता है, आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस को दर्शाता है। इस वजह से कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसका पेसिव फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पेसिव फॉर्म क्या होता है, हम जानते हैं। पेसिव फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट ये लिखाता है, और ऑब्जेक्ट तो पहले नंबर पे होता है ना। तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। देख भी सकते हैं, पिछले हमने इसको पढ़ लिया। तो देखिए, तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ पास सबसे पहले पहचानना है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो द बॉल कहाँ आ जाएगा, लास्ट में। ठीक है, द बेबी, सॉरी द बेबी कहाँ आ जाएगा, लास्ट में। अब उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, विथ अ बॉल। यहाँ अ बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अ बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है। देखिए अब बात तो आपको तीनों ऑप्शन में मिल रहा है ना। अब उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर द बेबी, सब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब हमारा इसके एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग पेसिव वॉइस कौन सा मैच खा रहा है, पहला ही ऑप्शन खा रहा है ना। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट बना के लिखे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट।
ठीक, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। बाकी सभी विकल्प क्या हो जाएंगे फिर ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। तो ये पहला आंसर सही होगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, सीता वाज रीडिंग द गीता, और ये आपका FNDM एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉरेस्ट्री एग्जाम जो हुआ था डिप्टी मैनेजर का, उसमें इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन में अब आते हैं, सीता वाज रीडिंग द गीता, ये आपके ADDO 2018 में आया हुआ था, जो कि व्यापम ने इसको लिया। देखिए अब यहाँ फिर से वही चीज हमको करना है, जो भी टेंस किया रहेगा उसका वॉइस कैसे बदलना है, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना है। सबसे पहले टेंस पहचानना। अब यहाँ देखो वाज रीडिंग है, वाज रीडिंग किसको दर्शाता है, पास्ट, किसको दर्शाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को, किसको दर्शाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है। ठीक, तो चलिए इसका पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। सीता वाज रीडिंग द गीता, सीता क्या हो गया सब्जेक्ट, गीता क्या है बुक है ना, द गीता बुक है, तो बुक क्या हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कहाँ आएगा, सबसे पहले नंबर में आएगा द गीता, देखो चारों ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद वाज, उसके बाद क्या बन जाएगा, ING है, मतलब क्या लगाना है हमको, बिंग लगाना है। यहाँ इज मार्क था, यहाँ पर क्या लिख देना है वाज, बाकी क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो देखिए द गीता वाज बिंग रीड बाय सीता, तो वाज बिंग तो हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म में मिल गया, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सीता, तो उसके बाद सीता लगा देंगे। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, तो दोनों में ये ऑप्शन सही होगा। अब देखो गीता सिंगुलर है, इस वजह से वाज आया, अगर ये प्लूरल हो जाता, पहला सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है यहाँ पर, तब उसके केस में वर आता। बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेंगे हम। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके हम आगे और सॉल्यूशन इसका देखते जाएंगे, और भी इसकी वैरायटी जो भी है उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए।